हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर पे। आज हम लोग जो देखेंगे वो परिमेय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिमेय, जो कि आपके एग्जाम में जो है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा VVI है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। एक थ्योरम जो है आपका पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, तो ये देखने वाले हैं थेल्स परिमेय। कौन देखेंगे? थेल्स परिमेय या थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर कितना देखेंगे? तो एक देखेंगे थ्योरम नंबर, जो कि क्या कहता है थ्योरम? कहता है, इसका जो साधारण प्रतिज्ञा है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब देखिए, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जो है कौन सा भुजा खींच दिए हैं, तो DE खींच दिए हैं। तब कहा गया कि इसका जो भुजा है एक ही अनुपात में होता है। तो इसे जो है हम कुछ बनावट भी कर लिए हैं, जैसे कि D को M से मिला दिए हैं और E को N से मिला दिए, और फिर जो है C को D से और B को E से मिला दिए हैं। तो इसे अब हम क्या करेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा लिखते हैं अपनी भाषा में। माना कि ये क्या है? ABCD एक त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है? त्रिभुज है, जिसके भुजा BC के समांतर DE खींचा तथा B से E एवं C से D को मिलाया। तो लिख दिए कि मिलाया। तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि AD, ये भुजा क्या हो जाएगा? एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो AD, तो इसे लिखेंगे AD बाई DB बराबर AE बाई EC। मतलब ये भुजा जो है क्या हो जाएगा? एक ही अनुपात में बढ़ जाएगा। तो AD अब बटा DB हो जाएगा, जबकि AE अब बटा क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। तो इसे जो है हम लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, तो अब जो है बनावट करेंगे। क्या करेंगे? बनावट, यानी जो अपने मन से मिलाए हैं उसे लिखेंगे बनावट, या इसी को आप रचना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे D से M को तथा E को N से मिलाया। तो ये चीज़ हम लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ तक जो है आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? प्रमाण देंगे। क्या देंगे? प्रमाण, यानी कौन कौन से हम त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज चलेंगे ADE में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना का ऊंचाई। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या हो जाएगा? अगर इसे हम उलट देंगे तो देखिए, ये AD जो है इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। AD आधार हो जाएगा, और इसका ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN होगा ना। इस त्रिभुज के लिए जो है आधार तो AD हो गया, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं EN। अब जो है और चलना है किस त्रिभुज से? तो और हमें चलना है त्रिभुज DBE में। अब किस में चलेंगे? DBE में चलिए। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार, तो इसका हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा? DB। आधार इसका हो गया DB, और इसका हम लंब लेंगे तो लंब भी आपका क्या हो जाएगा? EN जो है इसका लंब हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो दोनों का जो है अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा हो जाएगा त्रिभुज
DBE का क्षेत्रफल। क्या यही चीज़ होगा? अब जो है ADE का क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार है इसका AD और गुना का EN, और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 1/2 गुना DB और गुना का EN। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काट देंगे। 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये EN से EN कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो ये बचेगा आपका AD और बाई क्या बचेगा, BD जो है DB जो है ये आपका बच जाएगा। क्या बचेगा? AD और बाई जो है DB ये बच जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः चलिए, पुनः कहाँ से चलिएगा? तो पुनः जो है अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, जो कि आप त्रिभुज होगा ADE। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा त्रिभुज होगा, तो AD और E में चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुना आधार। आधार जो है इसका अब कौन सा हो जाएगा, तो आधार जो है AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AE। तो आधार लिखेंगे AE और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई जो है इसका DM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DM जो है इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, DM। अब चलिए त्रिभुज, अब पुनः जो है दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। तो दूसरा त्रिभुज क्या होगा? दूसरा त्रिभुज होगा DEC का क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2। पहले देख लीजिए DEC कौन सा है, तो DE और C ये जो है आपका त्रिभुज हो गया, तो इसके लिए आधार जो है EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EC, और इसके लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो आधार कौन सा हो गया, तो आधार जो है आपका EC हो गया और ऊंचाई जो है इसका क्या हो गया, DM हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का जो है अनुपात निकालेंगे, तो ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 इंटू AE और इंटू का DM बटा 1/2 इंटू EC और बटा का DM से DM यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 ख़त्म हो जाएगा, और ये कब क्या बच जाएगा, तो AE बाई बच जाएगा EC। अब इसे जो है हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ बात लिखिए, चूँकि DE समांतर जो है ये किसके समान है, तो ये है आपके BC, यानी त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा, DEC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा, तो क्योंकि ये दोनों समान आधार DE और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है। बीच क्या है, स्थित है। अब चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था AD बाई DB और बराबर क्या हो जाएगा, तो AE बाई EC हो जाएगा। क्या यही होगा ना, और यही चीज़ हमें कह रहा था प्रूव करने के लिए, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और ये आपका थ्योरम नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये VVI है, बहुत बार पूछा गया है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।